चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट स्टडी और डिस्कशन करेंगे कि लोगों के पैसे क्यों नहीं बनते हैं मार्केट से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ परसेंटेज लोग हैं, 2 से 5% लोग वर्ल्ड वाइड जो अच्छे खासे पैसे बनाते हैं, उनमें और आम ट्रेडर में क्या डिफरेंस है। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर होगा, हम किसी भी स्टॉक को बाई और सेल के लिए सलाह नहीं देते। ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ से इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। आगे आप देखेंगे मेरे जितने भी अगस्त से लेकर के अब तक का वीडियो है, उसमें मैंने ये ज़रूर बोला था। आप 25 अगस्त का ले लीजिए, 25 जुलाई में मैंने बोला था कि आप हमारे चैनल में वीडियो व्यू में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने स्टडी किया था और बोला था कि 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक निफ्टी टॉप आउट हो जाएगी। इट्स मीन्स टॉप का पहला रिएक्शन ये होता है कि पहला टॉप बनता है, उसके बाद मार्केट करेक्ट करती है और सेकेंड टाइम में एग्जिट करने के लिए मौका देती है। लोग उसको समझ नहीं पाते और वहाँ से एक अलग अलग वायरल मैसेजेस आने लगते हैं कि मार्केट यहाँ से 11,000 जाएगी, 15,000 जाएगी। मैं ये नहीं बोलता नहीं जाएगी, लेकिन आपको उनके ग्रिप में नहीं आना है। आप कम से कम मार्केट में अगर एक करेक्शन रैली आ रही है तो उस करेक्शन का फ़ायदा उठा करके किस तरीके से उस करेक्शन में काम करना चाहिए। उसके बाद सेकेंड मूव आएगी तो आपको मौका मिलेगा। मैंने उसे जून के वीडियो में बोला था 9600 पे टॉप आउट करेगा मार्केट। मैंने बोला था 9600 पे टॉप आउट करेगा और 9600 के टॉप पे जितने भी PSU बैंक थे, वो जो भी रेट था REC, PFC, PSU बैंक, PSU स्टॉक जो हाई बना चुके, वो आज भी हाई उन्होंने नहीं काटा। तो हम गलत हो सकते हैं, इंडेक्स के लेवल पे गलत हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी जो एनालिसिस होती है, हम स्टॉक के बिहेवियर को वॉच करते हैं। मैक्सिमम स्टॉक 9600 पे ही टॉप आउट का सिग्नल दे दिए थे और ऐसा नहीं कि दोबारा वो चलेंगे, नहीं चलेंगे। हो सकता है मार्केट 9000 पे आ जाए और ये सारे स्टॉक फिर से ऊपरी लेवल पे चले जाएं। तो एक्चुअली स्टॉक वाइज मूवमेंट देखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आम ट्रेडर ओनली निफ्टी और F&O में लगे होते हैं और उसके पीछे जो रियल कहानी है स्टॉक मार्केट के, उसको लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं और उसके कारण से लोग पैसा बना नहीं पाते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। बैकग्राउंड में एक अलग ही ट्रेंड है जो मार्केट में लोग 10 टाइम्स पैसा बना रहे हैं। निफ्टी को दिखाया जा रहा है, एक्सिस बैंक, यस बैंक, रिलायंस, ये सब स्टॉक में 5% ऊपर 2% नीचे, फिर से 5% ऊपर 2% नीचे। इस तरीके से ट्रेडर भी कट रहे हैं, आप पैसा भी नहीं बना रहे हैं। जहाँ गिरावट हो रहा है वहाँ आप लॉस करके बुक करके चले जा रहे हो। फिर से 5% राइज आ रहा है, उसमें 1% की प्रॉफिट हो रही है, फिर से 2% की गिरावट हो रही है, उसमें आप लॉस कर रहे हैं। तो इसलिए आप तब तक पैसा नहीं बनाएंगे जब तक आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं बनेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होते हैं जो लोग स्टॉक पिकिंग करना जानते हैं। अगर आप स्टॉक पिकिंग, सेक्टर पिकिंग करना अगर आपको आता है, कौन से सेक्टर में क्या हलचल हो रही है, वो सेक्टर किस तरीके से बिहेव करने वाला है, उसका अगर आपका पकड़ है और उनमें से कौन से स्टॉक चलने वाले हैं, उसकी अगर आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं। वरना आप ऐसे ही निफ्टी और निफ्टी के शेयरों पे दाव लगाते रहेंगे, लॉस करते रहेंगे। एक्चुअली हमारी जो एनालिसिस होती है, हम उसी स्टॉक पिकिंग के बेसिस पे बोलते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से टॉप आउट कर रहा है या बॉटम आउट हो रहा है। कल के वीडियो में भी मैंने बोला था और 7 अगस्त का जो टॉप बना था, 7 अगस्त से 14 अगस्त का टॉप आउट का सिग्नल दिया था मैंने 25 जुलाई के वीडियो में।
उसमें आप देखेंगे उसके एक हफ्ते बाद ही मार्केट टॉप बनाया था, 10,100 का अप्रोक्सीमेट में टॉप बना था और उसके बाद करेक्शन में चली गई थी। उसके बाद के हर वीडियो में मैंने 7 तारीख के हर वीडियो में मैंने ये बोला था कि मार्केट दोबारा से 10,100, 10,200 उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एक करेक्टिव रैली है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में भी ऐड किया हुआ है हमने, उसके थ्रू भी देख सकते हैं या सर्च आउट करके भी आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से मार्केट ने अपनी रुख बदला। कल के सेशन में 22 तारीख को हमने बोला था कि मार्केट यहाँ से बदल जाएगा और वही चीज़ हुआ। उसके बाद मैं ये गारंटी नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बदला नीचे लेवल पे ही रहेगा। अगर ट्रेंड चेंज होता है तो हमें सिग्नल मिलेगा, फिर से हम इस पे सवार हो जाएंगे। इस बस की रैली, अभी बस का स्टॉपेज आ चुका है। स्टॉपेज पे आपको उतरना है, स्टे करना है, ठहरना है, पानी पीना है। उसके बाद जब बस दोबारा से चलेगी हमें फिर से सिग्नल मिलेगा, फिर से हम सवार होंगे। लोग यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, ठहरना नहीं जानते हैं, दौड़ना जानते हैं, दौड़ दौड़ के बीच में थक जाते हैं, कैपिटल ख़त्म हो जाती है, फिर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, फिर मार्केट ख़राब है, फिर मार्केट को गाली देते हैं। जबकि इसके बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक चल रहा है आप देखेंगे। अगर मार्केट में पैसा कमाना है उसका हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में कैसे पैसा कमाना है। मार्केट निफ्टी को आप मत फॉलो करो, निफ्टी के फॉलो करोगे आप पैसा नहीं बना पाओगे। मार्केट के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है उसका हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, आप देखेंगे कि ये हमने, अगर आप वीकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, वीकली सपोज अगर आपने 4 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक का इन्वेस्टमेंट किया होता, ओनली वीकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप देखिए ये सारी कंपनियां 8 तारीख तक क्या रिटर्न दी हैं। इसकी कंप्लीट अगर आप इतने स्टॉकों को देखेंगे तो टोटल रिटर्न है आपका 4% का क्लोजिंग बेसिस पे और 10% के हाई के बेसिस पे। हाई के बेसिस पे 10%। अगर आप हफ्ते में 10% अर्न करते हैं तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। ये 10.5 रुपये से लेकर के 50 रुपये के वाले 100 रुपये 50 रुपये वाले ये स्टॉक हैं। अगर हम 100 रुपीज़ कर देते हैं वीकली इन्वेस्टमेंट प्लान के बेसिस पे आप SIP के तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कीजिए, मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढिए। ये सारे स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक है। मैं ऐसे 10 कंपनियां बता दूंगा जो इन बिटवीन एक साल के अंदर में बहुत सारा रिटर्न दिए हैं। आप देख सकते हैं BPL 20 रुपये का स्टॉक था, 100 रुपये के रेंज में चला गया था। मुक्ता आर्ट्स 20 रुपये का स्टॉक था, 100 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा क्योंकि एक साल पहले हमने उस स्टॉक से निकल चुके हैं हम लोग। स्टार पेपर, कॉर्ड्स केबल, ये सारी कंपनियां हमारे लिस्ट में ही आई थी। लोग मैक्सिमम उन स्टॉकों पे दाव लगाते हैं जिन स्टॉकों को लोगों के टीवी में डिस्कस किया जाता है, लेकिन बैकग्राउंड में जो स्टॉक चल रहे होते हैं, जो स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, वो स्टॉक आने वाले टाइम में ही लार्ज कैप बनने वाले होते हैं। उनका कोई डिस्कशन नहीं होती है। तो इनमें से आप अपना, ये सपोज इतने स्टॉक इसने 4 तारीख को इसने सेलेक्ट करके दिया। NDTV, अब आप देखेंगे NDTV 47 रुपीज़ का था, 63 रुपीज़ गया एक हफ्ते के अंदर में। ओरिएंटल 14 रुपये का शेयर था, 13 रुपये पे फ्लैट बंद हुआ, 19 रुपये का फ्लैट बंद हुआ है। वैसानी 17 रुपये का शेयर 17 रुपये पे ही बंद हुआ, 18 रुपये का हाई मारा है। स्पाइक 27 रुपये का शेयर 36 रुपये गया ही, 20 रुपये का शेयर 22 रुपये गया ही, 32 का शेयर 39 गया, 43 का 47, 41 का 43, 35 का 38, 30 का 31, 43। कुछ शेयर फ्लैट बंद हुआ है, नुकसान ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन एवरेज रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है 5% का रिटर्न है अगर आपने पोर्टफोलियो को एज इट इज छोड़ दिया तो। अगर हाई पे अगर बेचे होते तो 10% का, एवरेज हाई पे भी बेचे होते तो 7-8% का वीकली प्रॉफिट होने के चांसेस थे। फैक्ट। तो अगर आप इनमें से अच्छी कंपनियां ढूंढ करके, अच्छी मीन्स आप सारे कंपनियों को भी लेते हैं जो बेकार कंपनियां भी है इस लिस्ट में से, तो आप ऑलमोस्ट
सब में 10-10 हज़ार रुपये लगाते हैं, या 2-2 शेयर या 20-20 शेयर या 21-21 शेयर लिए होते, 100-100 शेयर भी लेते हैं आप, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है एवरी पर शेयर के हिसाब से जो आपका इन्वेस्टमेंट है टोटल बाई रेट आ रहा है 53,000 रुपये का। अब 59,000 का आपने बेचा, मतलब आपने एक शेयर लिए होते तो 53,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, 10-10 शेयर लिए होते तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है ये शेयर। सॉरी 5,000 होना चाहिए इसमें। तो इस तरीके से जो 53,000 एक शेयर भी लिए होते, शेयर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सॉरी ये 100-100 शेयर पे एग्जांपल दी गई है, 100-100 शेयर पे एग्जांपल दिया गया है। 100-100 शेयर लिए होते तो 53,000 का इन्वेस्टमेंट होता और प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट 2,600 रुपये प्रॉफिट होता है, 4% का रिटर्न। अगर हाई पे बेचे होते, क्लोजिंग हाई जो इंट्राडे हाई या डेली हाई पे सेल किए होते, या वीकली हाई पे, वीक के एंड में सपोज आज 24 रुपये का शेयर है, 28 रुपये पे क्लोज हुआ और दूसरे दिन फिर से 22 रुपये आ गया, क्योंकि ये सारे स्टॉक ऐसा नहीं है कि बीच में हाई भी बनाए होंगे। तो इस तरीके से वीकली इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो इसमें से ऐसे ऐसे स्टॉक आपको मिलेगा। आप आंध्रा सीमेंट को देखिए, 12 रुपये पे सिलेक्शन था, 15 रुपये 16 रुपये का हाई बनाया इसने, और क्लोजिंग अभी 14 रुपये के आसपास है। ये 4 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच का ट्रेडिंग सेशन का है ये। इस तरीके से वीकली इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो स्टॉकों में, इन सब कंपनियों को लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, और ऐसी कंपनियाँ जो मार्केट में HFCL 21 रुपये के इसने रिकमेंड किया था बाई करने के लिए, 30 रुपये तक का हाई बनाया, फिर से 26 रुपये उसी हफ्ते में आया, फिर सेकेंड हफ्ता में अच्छा खासा राइज भी किया HFCL, और ऑलरेडी और भी हाई पे है। सपोज इसी पोर्टफोलियो को अब तक आपने छोड़ा होता, अगर आपने अभी तक छोड़ा होता, 21 तारीख तक का डेटा इसमें है, 21 तारीख के बेसिस पे हम कंपाइल करके देखते हैं कि क्या रिटर्न देता। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक में 20% का चाल आ गया वीकेंड में, वीक के एक हफ्ते में ही आपको 20% 30% रिटर्न मिला, तो उसमें प्रॉफिट करना, बुक करना बनता है। वैसे शेयर से निकल जाइए, जिनमें रिटर्न नहीं आ रहा है उनको होल्ड कीजिए, और फिर से उन स्टॉकों पे ही दाव लगाइए जिनको 20% 30% प्रॉफिट बुक करके निकल गए। दोबारा से 10% डाउन आता है तो उनको, उन स्टॉक का होल्ड कीजिए, और सारा शेयर वन टाइम में मत बेचिए। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा अगर आपको कमाना है, मेरा ये दिखाने का मकसद यही है कि हमने सारा काम छोड़ के, इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ छाड़ के सारा इन्वेस्टमेंट बाइंग करते हैं, वैसी कंपनियों पे दाव लगाते हैं जो मिड कैप होती है, स्मॉल कैप होती है, क्योंकि ये बुल रन अगले 5 से 8 साल तक चलने वाला है। ये कोई ऐसा बुल रन नहीं है। निफ्टी का टारगेट मैंने 2013 में ही दिया था कि निफ्टी 20,000 तक जाएगी, तो लोग उस समय मेरी बातों को इग्नोर करते थे, और आज खुद लोग बातें कर रहे हैं 20,000 जाने वाली है, 30,000 तक जाने की बातें हो रही है, अगले 30 साल में 1 लाख की बातें हो रही है। उन बातों में नहीं आना है। आप उन स्टॉक को ढूंढो जिन स्टॉकों में यहाँ से 10%, आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, आप 100 करोड़ की कंपनी को खरीदो जो अगले 10 साल में 10,000 करोड़ की कंपनी बनने वाली है। आप ऑलरेडी 1 लाख करोड़ वाली कंपनी SBI को खरीदोगे, 10 साल में क्या हो जाएगा, 1,000 करोड़, 10,000 लाख करोड़ की हो जाएगी कंपनी, मुश्किल है। लेकिन 100 करोड़ की कंपनी 10,000 करोड़ की भी हो सकती है, इजिली वे से हो सकती है। इसलिए आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है कि 10 स्टॉक में आपने पोर्टफोलियो बनाया, 5 स्टॉक नहीं भी चलेगा, लॉस भी हो जाएगी, कंपनी बंद भी हो जाएगी, अगला जो 5 कंपनी होगी आपको अच्छा खासा 100 गुना रिटर्न दे सकता है अगले 3 से 5 सालों में। तो आप मल्टीबैगर ढूंढिए, और मल्टीबैगर ढूंढने के लिए मेरा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा, और आप अपने सॉफ्टवेयर के बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ सॉफ्टवेयर बेचने के लिए नहीं आया हूँ, ओनली सॉफ्टवेयर के बेसिस पे, और उन सॉफ्टवेयर के बेसिस पे जो डेटा स्कैन हो रहा है उनका फंडामेंटल स्टडी कीजिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को हम जानते नहीं है, जिनका टेक्निकल अच्छा है उनका फंडामेंटल अच्छा ढूंढ करके उनमें निवेश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।